हेलो गाइस, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। जीडीपी से संबंधित है। पार्लियामेंट में अभी हमारा विंटर सेशन जो चल रहा है उसमें जो आंकड़े पेश हुए हैं उसके मुताबिक जो Q2 का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8.4% आया है। Q2 मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के Q2 का, जुलाई अगस्त सितंबर, इस पीरियड का जो ग्रोथ है वो Q2 का 8.4% आया है। अभी सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि फाइनेंस से रिलेटेड जो भी कोई व्यक्ति है या स्टाफ है, बैंक में काम करता है कोई एम्प्लॉई, या एनबीएफसी में, पब्लिक सेक्टर बैंक में, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर कोई काम करता है तो हमारे आम नागरिक को भी ये समझ में आना चाहिए कि क्या ये 8.4% की ग्रोथ जीडीपी की क्या संतोषजनक है। हम अभी इस वीडियो के थ्रू ये चर्चा करने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि क्या ये ग्रोथ सही लाइन पर है। अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि जीडीपी के लिए जो फैक्टर्स काम करते हैं ग्रोथ के लिए, आप लोगों को मालूम है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, सर्विसेज, इनकी जो ग्रोथ है वो हेल्प करती है हमारे जीडीपी को बढ़ने में। अभी डिफरेंट सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन कितना कितना रहा ये हम देख सकते हैं कि जीडीपी की ग्रोथ किस लाइन पर है। और इसमें एक और बड़ी बात कि हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे इस क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ को बाकी कंट्रीज़ के साथ में या पिछले साल से। पिछले साल की ग्रोथ, पिछले फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ जो थी वो पक्की बात है संतोषजनक नहीं थी। तो उसका एक आंसर तो यही है कि पिछले साल से कंपेयर करने से कुछ खास रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि पिछले साल में तो पैंडेमिक का असर था, इसलिए ग्रोथ वैसे ही कमज़ोर थी। तो अब की बार बेटर होना ही था, एक बात। दूसरा, इसका एक और तरीका ये है कि हम इसको कंपेयर करके देखें हमारे कंट्री की ग्रोथ को, जो जीडीपी ग्रोथ 8.4% है Q2 की, बाकी कंट्रीज़ के साथ में, क्योंकि चांस तो हर एक के लिए बराबर था। हम अब इसको हमारे इस प्रेजेंट वीडियो के थ्रू दो एस्पेक्ट को देख करके ये समझेंगे कि क्या हमारी ग्रोथ जीडीपी की सही लाइन पर है। बाकी कंट्री से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे जो कंट्री की जो 8.4% जीडीपी है ग्रोथ फॉर Q2, बाकी कंट्रीज में कैसा है। टर्की की 6.9% है, चाइना और यूएस की 4.9% है, जापान 1.4%। अब इसका एक इंडिकेशन ये मिलता है कि हमारे कंट्री की जीडीपी बाकी कंट्री से बेटर रही इस Q2 में। तो ये एक मुद्दा था कि हम बाकी कंट्री से कंपेयर करके देखे हैं कि हमारी कंट्री की जीडीपी बाकी से बेटर है। अभी अगर पिछले साल का अगर डेटा देखें तो उससे कंपेयर करके हमें पता लग जाएगा। पिछले फाइनेंशियल ईयर में मार्च 20 से लेकर के पैंडेमिक आया, तो पूरा साल पैंडेमिक से निकला। तो अप्रैल 2020 से मार्च 21 तक जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर है वो अफेक्टेड था पैंडेमिक से। क्वार्टर वाइज अगर हम देखें तो हम समझ पाएंगे कि अभी हमारा कैसा प्रोग्रेस है। क्वार्टर वाइज देखें पिछले फाइनेंशियल ईयर का तो Q1 मतलब अप्रैल 2020 से जून 2020 तक हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो माइनस में थी, -24.4%। Q2 में इसका पीरियड मतलब जुलाई से सितंबर तक
2020 -7.3%। इसका मतलब थोड़ा धीरे धीरे ठीक होने लगा। थर्ड क्वार्टर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पीरियड 2020 0.4%, और उसके बाद में जनवरी फरवरी और मार्च 2021 में जीडीपी की ग्रोथ 1.6%। इसका मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में पोजीशन ज़्यादा ख़राब थी, उसके बाद में धीरे धीरे सुधार होने लगा। क्वार्टर 3 में प्लस आई और क्वार्टर 4 में भी प्लस रही। हालांकि कोई बहुत बड़े फिगर्स नहीं थे, लेकिन माइनस से प्लस में आई। ये 4 क्वार्टर्स के जो फिगर हैं, ये समझने के बाद ही हम आगे का इसका प्रेजेंट पोजीशन को समझ पाएंगे। अभी पिछले क्वार्टर्स की जो हमारी पिछले साल की जो जीडीपी ग्रोथ है -24.4, देन -7.3, देन 0.4, देन 1.6। ये 4 क्वार्टर्स की जो अगर हम टोटल भी देखें और पूरे साल की पिछले फाइनेंशियल ईयर 2021 की अगर जीडीपी ग्रोथ देखें तो वो -7.3% आती है, क्योंकि क्वार्टर 1 और क्वार्टर बहुत ख़राब थी। अब पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम अभी की पोजीशन देखें, इस फाइनेंशियल ईयर में क्या है, क्वार्टर 1 में इस फाइनेंशियल ईयर की जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ 20.1%, 20% की जीडीपी की ग्रोथ की अप्रैल मई जून 2021। और ये जो क्वार्टर है जुलाई अगस्त और सितंबर का 2021, इस करंट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 2 का, वो मैंने बताया 8.4% है। तो इस तरीके से पिछले साल के अगर ग्रोथ से भी हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि फार बेटर पोजीशन है। इस फाइनेंशियल ईयर की 20.1% और 8.4% ग्रोथ सेटिस्फैक्ट्री है, और इकोनॉमी वापस ट्रैक पर आ रही है। ये इस बात का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। और हमारे पिछले साल का जो -7.3 था पूरे फाइनेंशियल ईयर का, उसके कंपैरिजन में अभी जो हमारी ग्रोथ आने की जो उम्मीद है, जो वर्ल्ड बैंक ने जो प्रोजेक्ट किया था, आरबीआई ने किया था 9.3%, वर्ल्ड बैंक ने किया था 9.5%, उतना तो आने की उम्मीद है। क्योंकि एक क्वार्टर में 20.1, दूसरे में 8.4, तो ऑन एन एवरेज थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा रहेगा। और हमारी इस फाइनेंशियल ईयर की जो परफॉर्मेंस है जीडीपी ग्रोथ, वो 9 से 10% के बीच में रहेगी, डबल डिजिट भी हो सकता है। ये थोड़ा सा कंपेयर करने के बाद में ही हम समझ पाएंगे कि हमारी अभी जो प्रेजेंट ग्रोथ है, क्योंकि सरकार ने क्लेम किया है, डाटा बोलता है कि 8.4% की जीडीपी की ग्रोथ है। हमें एज ए सभ्य नागरिक, एक सिटीजन के नाते, इंडियन सिटीजन के नाते हमारे को ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये ग्रोथ राइट ट्रैक पर है। कंपेयर करके हमने देखा बाकी कंट्री से और पिछले फाइनेंशियल ईयर के डेटा से, हम ये देख पाए कि पोजीशन बेटर है। अभी हम सेक्टर्स की जो बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स जीडीपी ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आपको मालूम है। एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, सर्विसेज है, तो उनका भी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही है माइनिंग में। क्वार्टर 2 में इट इज़ 15.4%, मैन्युफैक्चरिंग में 5.5%, कंस्ट्रक्शन 7.5%, एग्रीकल्चर 4.5%। तो सभी सेक्टर्स में ग्रोथ पॉजिटिव है। जीडीपी ग्रोथ के जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, उनके सभी के योगदान से टोटल ग्रोथ जो है दैट इज़ 8.4%। तो अभी हम इस चीज़ को समझने के लिए इस पोजीशन में है कि परफॉर्मेंस राइट ट्रैक पर है। आप लोग मेरे इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी आदमी को, किसी भी सिटीजन को ये समझ में आना चाहिए कि क्या अभी हमारी जीडीपी की ग्रोथ सही ट्रैक पर है। हम कहीं भी चर्चा करें, हमारे किसी भी ग्रुप में बात करें, हमारे संस्था में, इंस्टीट्यूशन में, या किसी गैदरिंग में, सोशल गैदरिंग में, किसी इंटरव्यू में,
या किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में हम ये कॉन्फिडेंस से कह पाएँ कि हमारी पोजीशन क्या है। तो हमने ये आज कोशिश करी है कि पिछले साल के फिगर से कंपेयर किया, बाकी कंट्री से कंपेयर किया, सेक्टर वाइज देखा। हमने इस बात को समझने की कोशिश करी कि हमारी ग्रोथ का पोजीशन कैसा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगेगा। काइंडली शेयर करें, अगर आपको ठीक लगता है तो लाइक करें। और अभी हमारे को इस बात को भी समझना होगा कि क्या ये हम जो अभी चर्चा किए हैं आप लोगों को कुछ फ़ायदा देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जिस तरीके से ये टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करी है तो आप लोगों को ये ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। एक किसी भी पोजीशन में अपने आप को इस बात के लिए कॉन्फिडेंट करने के लिए कि यस हमने इस बात को समझा है। जीडीपी ग्रोथ कंपैरिजन करके, चाहे बाकी कंट्रीज़ के साथ या हमारे पिछले फाइनेंशियल ईयर के साथ में, प्रेजेंटली सेक्टर्स के साथ में, तो ये ग्रोथ अच्छे सही रास्ते पर जाएगी। वर्ल्ड बैंक के फिगर्स के मुताबिक, वर्ल्ड बैंक का जो एक्सपेक्टेड फिगर है 9.5%, आरबीआई ने जो प्रोजेक्ट किया है 9.3%, डिफरेंट एजेंसीज अपना अपना प्रोजेक्शन देती हैं। तो उस हिसाब से हमें ये लगता है कि ये ग्रोथ जो है वो राइट ट्रैक पर है। आप लोग इस बात को समझें और मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी बढ़ेगी। आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।